24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली जा रहा इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट IC 814। यात्री घर लौटने की खुशी में थे, क्रिसमस की रौनक चेहरे पर। अचानक केबिन में चीखें गूंजीं, ये प्लेन अब हमारा है। 5 मांसधारी आतंकी पिस्तौल, ग्रेनेड और चाकू लेकर एक पल में 155 जिंदगियां मौत के साए में। पायलट की आवाज कांप रही थी। क्या यह सिर्फ एक अपहरण था या कुछ और गहरा? दिल्ली के प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर एक अंधेरे कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की रोशनी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के चीफ AS दुलत और प्रधानमंत्री के सलाहकार सब चुपचाप बैठे। बाहर देश सो रहा था, लेकिन यहां फैसले हो रहे थे जो इतिहास बदल सकते थे। रॉ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ चुकी थी। ये हरकतुल मुजाहिदीन के पाकिस्तानी आतंकी हैं, ISI से सीधा लिंक। हाईजैकर्स ने कोड नेम यूज किए, चीफ, बर्गर, डॉक्टर। और अब प्लेन अमृतसर के रनवे पर रुका हुआ था। समय रुक सा गया था। NSG के कमांडो तैयार, टायर पंचर करने की योजना, बोरसा से ब्लॉक करने का आइडिया। रॉ ने चेतावनी दी, हमला करेंगे तो खून खराबा हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से साफ आदेश नहीं आ रहे थे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक देर से शुरू हुई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अभी लौटे थे पटना से। सलाहकारों के बीच बहस गरम, जिंदगियां बचाओ या आतंकियों से झुको मत। एक तरफ रॉ की रिपोर्ट, ISI का फोन इंटरसेप्ट, तालिबान से पहले से संपर्क। दूसरी तरफ परिवारों की चीखें, मीडिया का दबाव। गुप्त रणनीति यही थी, समय खरीदो, बातचीत का नाटक करो, लेकिन अंदर ही अंदर कवर्ट ऑपरेशन की तैयारी रखो। रॉ के अफसर फुसफुसा रहे थे, अगर अमृतसर में रोक लिया होता तो सब खत्म। लेकिन एक गलत कदम और 155 लाशें। प्लेन उड़ गया। अमृतसर से लाहौर, फिर कंधार। तालिबान का कब्जा। अब रणनीति और जटिल। रॉ और PMO के सलाहकार फिर मिले। अजीत डोभाल और CD सहाय जैसे अधिकारी कंधार जाने को तैयार। लेकिन अंदरूनी चर्चा में सवाल, क्या मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर जैसे आतंकियों को छोड़ दें? रॉ की इंटेलिजेंस साफ बता रही थी, पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर हाईजैकर से संपर्क में। एक गलत फैसला और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संकट गहरा जाएगा। तालिबान पहले से ही भारत विरोधी, पाकिस्तान इनकार करेगा। अमेरिका और दुनिया देख रही थी, अगर हमला कर दिया और यात्री मरे तो भारत पर अत्याचार का आरोप। अगर नहीं छोड़ा तो आतंकी यात्री मार डालेंगे। देश में विद्रोह, सरकार गिरने का खतरा। रातें बीत रही थीं। कंधार के ठंडे रनवे पर प्लेन खड़ा, अंदर यात्री भूखे, डरे हुए। बाहर रॉ के जासूस रिपोर्ट भेज रहे। ISI का सैटेलाइट फोन चल रहा है। सलाहकारों का कमरा धुआंधार सिगरेट से भरा। एक आवाज, समझौता कर लो वरना खून हमारे हाथों पर। दूसरी, ये आतंकी कल और हमले करेंगे। फैसला आया, 31 दिसंबर, 3 आतंकी रिहा। लेकिन क्या यह जीत थी या वो गुप्त रणनीति असफल? आज भी वो अंधेरा कमरा याद दिलाता है। एक गलत निर्णय सिर्फ 155 जिंदगियां नहीं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल सकता था। फैसला लिया गया था, लेकिन सवाल आज भी हवा में तैरता है, क्या हम सचमुच बच गए थे?